अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान में एक मरतबा फिर वेलकम करता हूं आपको। आज हम बात करेंगे कनाडा के इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में इस वीडियो में कि कैसे आप कनाडा का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कम से कम एजुकेशन के ऊपर। तो हाल ही में कनाडा ने कुछ न्यू रूल्स जो हैं वो मुतारिफ़ करवाए हैं। उनमें से एक ये था जो लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था नवंबर में। वो कनाडा का एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम था। कनाडा के सूबे थे जहाँ पे काम की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उन्हें बंदे मिल नहीं रहे थे। उन सूबों में आप पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं या दुनिया में कहीं भी आप मौजूद हैं किसी भी कंट्री में, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में आपको बताता चलूँ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं तो आपको वीज़ा कंफर्म इसमें मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास कोई ना कोई स्किल है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, मैकेनिक हैं या वट जो भी आपके पास स्किल है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा के लिए वर्क वीज़ा ले सकते हैं, पीआर मिलेगी आपको इस प्रोग्राम के तहत। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो जो आपको फुलफिल करनी होती है वो ये है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस फ्रेंड्स इस तरह है कि आपने कम से कम लास्ट 3 ईयर्स में 1 साल के इक्विवेलेंट जो है वो कम से कम काम किया हो। तो कम से कम आपने 1560 घंटे जो है 1 साल के अंदर काम किया हो। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो लोग दुबई में हो के आए हैं। एक मरतबा वो पहले काम कर चुके हैं लास्ट 3 ईयर्स में, और उन्होंने वहाँ पे जो उनका एम्प्लॉयर है वो उनको एक सर्टिफिकेट दे सकता है, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे सकता है कि इन्होंने हमारे साथ काम किया। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, अगर आप सेल्फ काम कर रहे थे तो वो इसमें कंसिडर नहीं होगा। आपको कोई ना कोई कंपनी शो करवानी है जिनके साथ आपने लास्ट 3 ईयर्स में काम किया। अगर आपने डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के साथ काम किया 1 साल के अंदर और वो इक्वलेंट बना है 1560 घंटों के, तो भी आप इसके लिए कंसिडरेबल हैं। सेकंड, फिर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपकी जॉब ऑफ़र। जॉब ऑफ़र जो है वो आपको कनाडा का जो एम्प्लॉयर है, जिस टेरिटरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, उस टेरिटरी का जो एम्प्लॉयर है, जॉब ऑफ़र जो आपको दे रहा है, उसने कम से कम आपको जो जॉब देनी है वो फुल टाइम देनी है। पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। कम से कम जो है वो 30 आवर्स पर वीक की जॉब होनी चाहिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। और सेकेंडली ये चीज़ आपने देखनी है कि आप सीजनल वीज़ा के लिए अप्लाई ना कर रहे हो। जो जॉब हो वो ऐसी ना हो कि गर्मियों में मौजूद हो और सर्दियों में वो ख़त्म हो जाए। तो इस चीज़ से आपने बचना है। मोस्टली होता ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं कनाडा में वो लोगों से पैसे ले लेते हैं, वो उनको सीजनल ऑफ़र लेटर जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं और बाद में उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि आपको जो जॉब ऑफ़र लेटर मिल रही है वो फुल टाइम होनी चाहिए। सेकेंडली, जो आपका एम्प्लॉयमेंट है वो परमानेंट होना चाहिए। उसमें ये नहीं है कि 4-5 महीने का जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो और उसके बाद वो ख़त्म हो जाए। आपका कम से कम जो ऑफ़र लेटर है वो 1 साल तक तो वैलिड होना चाहिए। थर्ड जो चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस खास कम्युनिटी में अप्लाई कर रहे हैं कनाडा में, वहाँ पे उसकी डिमांड होनी चाहिए। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इस तरह होता है कि एक कम्युनिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की जॉब मौजूद है, और दूसरी में जो है वो कोई और जॉब मौजूद है जिस तरह प्लम्बर्स से रिलेटेड है। और अगर आप प्लम्बर वाली कम्युनिटी में अप्लाई कर देंगे, वहाँ पे तो इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत नहीं है, उन्हें वहाँ पे तो फुलफ़िल कर चुके हैं, तो इसमें आप कंसिडर नहीं किए जाएंगे एप्लीकेशन में। तो आपने पहले ये चेक करना है कि कौन सी कम्युनिटी में कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, किसकी डिमांड ज़्यादा है। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट आती है फ्रेंड्स वो है लैंग्वेज से रिलेटेड। तो ये ज़्यादातर लोग इसको देख के घबरा जाते थे कि भाई हम इंग्लिश लैंग्वेज कैसे करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा टेस्ट है, आपका 5.5 बैंड आपको स्कोर करना है और जनरल आइल्स आपको स्कोर करना है। तो ये जो है वो एकेडमिक से बिल्कुल डिफरेंट होती है, इसमें बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने सेकेंड ईयर पास की है और आपके पास कोई ना कोई स्किल है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतनी हार्ड रिक्वायरमेंट है। फिर आ जाता है आपका एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। तो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट एटलांटिक प्रोग्राम की, जो सबसे कम लेवल का प्रोग्राम है उसमें। तो इसके लिए आपको कम से कम जो है वो हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए होता है, जो आपने अटेस्ट करवाना है पहले आईबीसीसी से, फिर फॉरेन अफेयर से उसे अटेस्ट करवाना है पाकिस्तान में मुख्तलिफ। जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आ जाती है वो है प्रूफ ऑफ फंड्स। तो आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए कि जब आप वहाँ पर जाएं तो आप वहाँ पे इजीली रह सकें, 6-7 महीने आराम से रह सकें। तो कम से कम फ्रेंड्स अगर आपके पास 7,000 कैनेडियन डॉलर की इक्वलेंट अमाउंट मौजूद हो। इसमें एक अच्छी चीज़ ये थी कि आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी जिसमें फैमिली मेम्बर्स, जितने ज़्यादा आपके फैमिली मेम्बर्स हों उसके हिसाब से आपने अमाउंट शो करवानी होती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद एक न्यू चीज़ जो इसमें ऐड है फ्रेंड्स वो ये है कि इंटेंट टू लिव इन द कम्युनिटी, कि आपको उस कम्युनिटी के अंदर रहना है। आपको ये लोग वहाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ पे आपको सेटल कर रहे हैं, तो वो लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं वहाँ आपको सेटल करने के लिए, पीआर देने के लिए आपको और आपकी फैमिली को। तो आपको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी और बड़े शहर में मूव कर जाएं, तो आपको वहीं रहते हुए ही काम करना है।
तो कम्युनिटीज़ के अंदर आपको जॉब कैसे मिलेगी, आप कैसे जॉब फाइंड कर सकते हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ उन कम्युनिटीज़ का। उनकी वेबसाइट पर जाकर आप अपने लिए रेलेवेंट जॉब्स तलाश कर सकते हैं। उसमें बेतहाशा जॉब्स हैं, लो लेवल पे भी जॉब्स हैं। अगर उसमें से आपको अच्छी सी ऑफर लेटर मिल जाती है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है। आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको ईमेल जो है वो सेंड करता है वहाँ से। आजकल जो हालात चल रहे हैं उनके पेश नज़र आपको वो ऑनलाइन ही सेंड कर देते हैं। तो वो एक बिल्कुल लास्ट स्टेप है। अगर आप इन कम्युनिटी से और इन सब जगहों से अगर पास आउट हो जाते हैं और आपके ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं तो वो एक बिल्कुल लास्ट स्टेप रह जाता है। उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जो है वो आने वाले टाइम में हम बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई भी क्यूरी है, कोई भी सवाल है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं हमें। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।